यहाँ पर दूर दूर से ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि सपोर्ट WTB हो जाएगा, कि सपोर्ट WTT हो जाएगा। मतलब सपोर्ट इज स्ट्रॉन्ग, वेल एंड वेल एज गुड। दूसरी बात, सपोर्ट साइड में हम देख पा रहे हैं। तो गाइस आज था मार्केट 23 अगस्त का। तो देखते हैं LTP कैलकुलेटर मतलब इंडिया का टॉप ट्रेडिंग टूल आज के बाजार में कहां पर दिन का फर्स्ट ट्रेड बना, और क्या आज के बाजार में ट्रेड बना भी या नहीं बना, क्योंकि आज था फ्राइडे का मार्केट। और फ्राइडे को कई लोगों ने बोला कि ब्लैक फ्राइडे होता है ना, काफ़ी रिस्क भरा होता है। तो क्या है, LTP कैलकुलेटर से अगर हम ट्रेड किए तो क्या हमें कोई बेनिफिट हुआ या फिर हम एक बड़े रिस्क से बच गए, है ना। तो क्या हुआ आज के बाजार में, प्रॉपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ओपन करता हूँ हिस्टोरिकल डेटा। उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पोस्ट मार्केट एनालिसिस सीरीज चल रही है ना, ये तीसरी वीडियो है, तो आप लोग लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस। चलिए तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा प्रीवियस कर देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर 9:15 का मैंने डेटा ओपन कर दिया है। 9:15 के डेटा में जब बाजार में डेटा आया था फर्स्ट टिक, यहाँ पर सीन कुछ ऐसा था ना कि यहाँ पर आप देखेंगे सपोर्ट जो कि 24,800 पे क्लियरली दिखाई दे रहा था, सपोर्ट जो कि 24,800 पे दिख रहा था, रेजिस्टेंस जो कि 24,800 पे दिखाई दे रहा था क्लियरली 24,800, रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप दिख रहा था 24,800 से 850 तक, सपोर्ट अपना स्ट्रॉन्ग दिख रहा था क्लियरली। डेटा को जैसे ही हमने आगे प्ले किया, 9:16 किया, हमने क्या देखा, नीचे किया, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गया, सपोर्ट अपना क्लियरली स्ट्रॉन्ग हो गया, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो गया। मतलब बाजार में हम ये बात इस सिनेरियो से क्लियरली पहचान पा रहे हैं कि अपना सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब ये बाजार में सेम स्ट्राइक प्राइस में भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये बात तो पता चल गई। दोनों स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये बाजार में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आ सकता है कि बहुत बड़ा मूव आ जाएगा कि 200 पॉइंट 250 पॉइंट, कोई बहुत बड़ी इतनी ब्रॉडर रेंज ही नहीं अपने पास, इतना बड़ा ग्राउंड ही नहीं। जब पिच बड़ी होगी तब तो आएगा ना, जब पिच ही छोटी है तो कैसे मूवमेंट आ सकता है। अब डेटा को आगे प्ले करते हैं, एटलीस्ट 9:30 तक प्ले करते हैं, आगे करते रहिए 9:19 9:20, ठीक है, इसको आगे प्ले करते जाते हैं, ठीक। 9:21 यहाँ पर आप देखेंगे फिर से डेटा में अभी भी कोई भी चेंजेस नहीं आया है, क्योंकि यहाँ अभी भी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है एज वेल, नो चेंजेस इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस साइड। मतलब ऐसे केस में बाजार जनरली एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का रहता है। चलिए 9:30 तक तो हम तब भी देखेंगे, क्योंकि कभी भी जल्दबाजी नहीं कर रहा है, डेटा स्टेबल होने का वेट करना है। और डेटा को मैं प्ले करता गया और प्ले करते गया, बस नीचे गया। अब यहाँ पर हम अभी भी देख पा रहे हैं कि सपोर्ट अभी भी स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस अभी भी स्ट्रॉन्ग है। आप अगर सपोर्ट साइड थोड़ा सा नजर मार के देखिए, इन वॉल्यूम्स पर अगर आप ध्यान से देखेंगे नजर मार के, क्या दिख रहा है, यहाँ पर 100% है, यहाँ पर 25% है, यहाँ पर 40% है, यहाँ पर 14% है, 24%, 41%। मतलब ये बात से हम इस डेटा के हिसाब से हम इस डेटा को देख के ये बात क्लियरली बता सकते हैं कि यहाँ पर दूर दूर से ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि सपोर्ट WTB हो जाएगा, कि सपोर्ट WTT हो जाएगा। मतलब सपोर्ट इज स्ट्रॉन्ग, वेल एंड वेल एज गुड। दूसरी बात, सपोर्ट साइड में हम देख पा रहे हैं एक और चीज, यहाँ पर देखिए, ये ओपन इंटरेस्ट है हाईएस्ट वाला, ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 24,500 पे, 24,500 पे। ये क्या हो रहा है, ये वीक टुवर्ड स्टॉप हो रहा है सीधा सीधा 24,800 पे। ये एक्स्ट्रा पावर प्रोवाइड कर रहा है अपने सपोर्ट को, तो ये अच्छी बात है, ठीक। आगे हम रेजिस्टेंस साइड ठीक देखेंगे, रेजिस्टेंस साइड भी हम सेम चीज देख पा रहे हैं, नीचे करते हैं, ठीक है ना। यहां पर देखिए 25,000 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, ये 25,000 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, ये भी WTB है 24,800 में। मतलब सेम जैसा सपोर्ट साइड में OI ऊपर की तरफ प्रेशर क्रिएट कर रहा है, सेम रेजिस्टेंस साइड में भी OI डाउन साइड की तरफ प्रेशर क्रिएट कर रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस साइड, ठीक। अब मैजिकल लाइंस की बात आती है, मैजिकल लाइंस कहां पर खींचेंगे। मैजिकल लाइन बहुत सिंपल है, हम एक लाइन एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, क्या वैल्यू आई, 24,751, 24,751 की वैल्यू आई, ये बात हम क्लियरली देख पा रहे हैं। हम यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे 751 पर, खींचिए, ये ड्रॉ कर दिया, ठीक। अब जब मैं लाइव था तो ये देखिए 759 इस टाइम पर आ रही थी ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है 7-8 पॉइंट का, नो इशू। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरी 759 की लाइन, आप जूम करके भी देख सकते हैं, आपको बेहतर क्लैरिटी मिल जाएगी। अब मैं ड्रॉ करता हूं कौन सी लाइन, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की। हिस्टोरिकल डेटा पे आ गए, हिस्टोरिकल डेटा EOR पे क्लिक करते हैं, EOR पे क्लिक किया तो क्या है, ब्रेकआउट आया।
ब्रेकआउट क्यों आ रहा है? ब्रेकआउट पे बाजार जबकि खड़ा भी नहीं तब भी क्यों ब्रेकआउट आ रहा है? ब्रेकआउट पे जब बाजार खड़ा भी नहीं तब भी क्यों ब्रेकआउट आ रहा है? देखिए, अगर आप पूरी थ्योरीज अच्छे तरीके से जानते हैं, आपको प्रॉपर पता है एलटीपी का बेसिक टू एडवांस, तो हम इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है वो 24,800 में है और इसका एक वैलिड रेंज होती है कि कहां तक ये वैलिड है, कहां तक ये एक एक्चुअल वैलिड कहलाएगा। इसकी वैलिड रेंज क्या होती है? 24,800 से लेकर के 24,850 तक। मतलब 800 और 850 के बीच में जो भी वैल्यू आएगी वो एक वैलिड ईओआर कहलाएगी। इस बात को ध्यान रखिए। तो ब्रेकआउट आ रहा है, अब चलिए ठीक है। ब्रेकआउट की जानने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, 850 के पुट साइड में क्लिक कर देंगे, ठीक है। 850 के पुट साइड के डाइवर्जन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर ये आ गई वैल्यू, ये अपना एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आ रहा था। अब मार्केट कहां पर चल रहा है? अब मार्केट अपना चल रही है, देखिए 24,816 में चल रहा है बाजार, जिसके कारण यहां पर क्या शो हो रहा है? जिसके कारण ब्रेकआउट शो हो रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जब मैं लाइव था यूट्यूब पे तो चार्ट में देखिए क्या ड्रॉ किया मैंने, ईओआर ड्रॉ कर लिया 809 का, क्योंकि यहाँ पर अपने प्रीमियम इंडिकेटर का भी आप देखेंगे ना, जो आपको रेड ग्रीन जोन दिख रहा होगा ना, यहाँ पर ये पूरा रेड ग्रीन जोन दिख रहा होगा। यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा था? एक रेजिस्टेंस दिख रहा था 24,809 पर। यहाँ पर देखिए 24,809 पे क्या दिख रहा था? रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था क्लियरली, इसलिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। फिर से हिस्टोरिकल डेटा ओपन करते हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल डेटा में आप देखिए आगे की मैजिकल लाइंस में कहां पर खींचूंगा। अब हम जान चुके हैं ईओआर, ईओएस। अब बाजार अगर एक से ज्यादा बार अगर हिट किया, एक से ज्यादा बार अगर बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को टच किया, या फिर अगर बहुत देर तक बाजार अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस में टाइम बिताता है, तो ऐसे केस में बाजार ईओआर +1 एंड ईओएस -1 तक का मूवमेंट दे सकता है अगर ऐसा करता है तो हम एक सेकेंडरी यहाँ पर हम एक ऑनलाइन खींच लेंगे, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 जो कि आ रहा है 24,700, सीधा 700 आ रही है। चलिए ये वैल्यू आ रही है, सीधा चलते हैं चार्ट पर, ड्रॉ कर देते हैं इस लाइन को भी। चार्ट खोला मैंने, ठीक, आप देखेंगे ये नीचे, और नीचे करिए चार्ट को। ये देखिए, ये मैंने एक लाइन खींच दी, ये जो ईओएस -1 आ रहा था ना सर, ये ईओएस -1 705 आ रहा था, यहाँ पर भी मैंने एक लाइन प्रॉपर ड्रॉ कर दी, ठीक। ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 है, अगर यहाँ पर बाजार आएगा तो एकदम सेफेस्ट रहेगी बाइंग, ये एकदम बेस्ट है, ठीक। एक लाइन में कहां पर खींच दूंगा? हिस्टोरिकल डेटा ओपन करते हैं। हिस्टोरिकल डेटा में हम एक लाइन खींच देंगे ईओआर +1 पर, ईओआर +1 24,850 का डाइवर्जन। तो 885 क्या है? ईओआर +1 है। 851 की जो वैल्यू आ रही है ना, यही एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1, ये बात हम क्लियरली देख पा रहे हैं। तो हम यहाँ पर एक ड्रॉ कर देंगे लाइन। जब मैं लाइव था तो देखिए ये ड्रॉ किया ईओआर +1 की लाइन, ये ऊपर देखिए, ये ऊपर आप देख सकते हैं, ये मैंने प्रॉपर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 की लाइन ड्रॉ कर दी, ये आप देख सकते हैं 850। प्रॉपर हम लोगों ने 4 मैजिकल लाइंस ड्रॉ कर ली, और यही तरीका होता है कि 4 मैजिकल लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं, बेहद सिंपल है, सिनेरियो को समझना और कुछ भी नहीं। अब बात करता हूं ट्रेड की, कि ट्रेड बना या फिर नहीं बना। अब चलिए थोड़ा सा चार्ट पर चलते हैं, जूम आउट करते हैं, जूम इन करते हैं, मतलब है ना, जूम इन करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, बस इधर पर करिए, इधर पर, यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो बाजार में ये जो दिन की पहली कैंडल बनी, एकदम शार्प पर एकदम रेड कैंडल आई, ठीक। अब रेड कैंडल जैसे ही आई, ठीक, तो यहां पर अगली कैंडल ग्रीन आई, और ये जो ग्रीन कैंडल है ना सर, ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर निकल गया। मतलब बाजार पहली बार, आप मान सकते हैं बाजार पहली या दूसरी बार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को हिट किया, और हिट करने के बाद क्या किया, तुरंत ईओआर +1 तक निकल गया। कहां पे निकल गया? ईओआर +1 तक निकल गया, ये बात हम क्लियरली देख पा रहे हैं। बट क्या हमने ट्रेड किया? नहीं, हमने अभी भी कोई ट्रेड नहीं किया, क्योंकि बाजार ईओआर +1 पे, और ये टाइम है लगभग कितने बजे का? 9:30 का टाइम है, ये वाला, ये 9:30 का टाइम है, 9:25 का टाइम है। तो 9:25 में तो अभी हम देख रहे थे कि डेटा स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ। अब आप देखेंगे, ठीक है, अब आप आगे करके देखते रहिए, यहाँ पर थोड़ा सा और वो कीजिए, ठीक। अब अगर आप बाजार में ध्यान से देखते हैं तो आगे लगभग इधर पे, ये वाला 11:25 में 11:25 पे बाजार क्या हुआ ना सर, बाजार लगभग अपना एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 पे आया। कहां पर आया? ईओआर +1 पे आया। और ईओआर +1 पे उस टाइम पर क्या सिनेरियो था? चलिए हिस्टोरिकल डेटा पे चलते हैं। ईओआर +1 हिस्टोरिकल डेटा 11:25, टाइम डाल दीजिए 11:25, ठीक है। ये 11 और नीचे करिए 25 फिल्टर। आप देखेंगे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या दिख रहा था? सपोर्ट अभी भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, नो सिनेरियो, कोई सिनेरियो चेंज नहीं हुआ। रेजिस्टेंस जरूर डीप इन द मनी में चला गया है, रेजिस्टेंस का यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये डीप इन द मनी में जरूर चला गया है, बट अभी भी ये रेजिस्टेंस कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट वॉल्यूम है।
ठीक, तो रेजिस्टेंस 24,800 पे है। क्या रेजिस्टेंस अपना वीक टुवर्ड स्टॉप हो गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, रेजिस्टेंस अभी भी अपना वीक टुवर्ड स्टॉप नहीं हुआ। तो ऐसे केस में हम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1, यहां से हम एक पी का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं क्लियरली। जो वैल्यू आ रही है 857, 850, यहां से हम क्या कर सकते हैं, एक पी का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं मॉडरेटली, एकदम सेफ नहीं बोलूंगा बट मॉडरेटली इनिशिएट कर सकते हैं। चार्ट पे चलते हैं, इसी टाइम पर बाजार देखिए कितने का हाई लगाया, इसका हाई देखिए कितना हाई लगाया 800, इसका देखिए 852, 852.85 का बाजार ने क्या लगाया, हाई लगाया राइट, 852.85। मतलब राइट बाजार अपना एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 को टच किया और वहीं से आप देखेंगे डॉट टू डॉट इसी एक पॉइंट से बाजार में डॉट टू डॉट रिवर्सल आया बेहतरीन तरीके का 852 से 820 तक का। एलडीपी कैलकुलेटर में कितना आ रहा था आप देख सकते हैं, हिस्टोरिकल डेटा को यहां पर कितनी आ रही वैल्यू 850 के बोर्ड साइड में 807 तक का आ रहा था। मार्केट डॉट टू डॉट आप देखेंगे ना, चार्ट पे खोलते हैं, ठीक है, यहां पर आप देखेंगे डॉट टू डॉट लगभग 820 तक का रिवर्सल आया, 820, 819 तक का रिवर्सल। अब क्या चाहिए, मॉडरेट ट्रेड बना क्योंकि फ्राइडे था, बाजार में दोनों तरफ से प्रेशर था, इसलिए तो यही था अपना क्या दिन का फर्स्ट ट्रेड ऑफ द डे, जो कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 से था और मॉडरेट था। 2.0 क्या बोल रहा था इस टाइम पर, 2.0 को ओपन कीजिए हिस्टोरिकल डेटा, 2.0 वाई चेंज पर क्लिक करते हैं, हाँ क्लिक करिए। 2.0 क्या बोल रहा है, 2.0 को अगर आप ध्यान से देखते हैं ना, यहाँ पर नजर मारिए थोड़ा सा नीचे करके, यहां पर अपने पुट राइटर इंक्रीजिंग है 850 के पुट में, कॉल राइटर कम है बट इंक्रीजिंग है, दोनों के दोनों इंक्रीजिंग है ऐसा नहीं है, बट पुट राइटर की क्वांटिटी ज्यादा है। 900 क्या बोल रहा है, 800 क्या बोल रहा है और 750 क्या बोल रहा है, चलिए क्लिक करते हैं यहाँ पर। देखिए अब ये सारे के सारे क्या बोल रहे हैं 2.0, ये जितने 2.0 हैं, जितने राइटर्स हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, सभी में पुट राइटर इंक्रीजिंग है, सभी में पुट राइटर इंक्रीजिंग है, मतलब प्रेशर ऊपर का है, सभी में प्रेशर ऊपर का है। 900 क्या बोल रहा है, 900 को देखिए, 900 बोल रहा है अपने आप में, 900 को देखिए बेहद सिंपल है, 900 अपने आप में बोल रहा है कि यहाँ पर कॉल राइटर इंक्रीजिंग है, पुट राइटर डिक्रीजिंग है, मतलब 900 बाजार को ऊपर जाने ही नहीं देगा, तो क्या करेंगे, तो 900 ऊपर रोक रहा है, नीचे पूरे रोक रहे हैं, 800, 850, 750 सब नीचे रोक रहे हैं, तो मतलब एक तरीके से सेंट्रलाइज्ड बाजार है सेम स्ट्राइक प्राइस के कारण। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिए हमेशा कि कभी भी बाजार में सेम स्ट्राइक प्राइस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है तो बाजार सेंट्रलाइज हो जाता है, रेंज छोटी रहती है, ऑप्शन बायर के लिए उतना बेहतर नहीं है, दोनों तरफ से रिवर्सल मिलेंगे, एक एक बार मिलेंगे, वो बेस्ट है। चलिए तो ऐसा तो कुल मिलाकर के आज का बाजार है ना, आप देखेंगे तो पूरा साइडवेज रह गया, पूरा का पूरा साइडवेज था, ठीक है, पूरा साइडवेज था, कहीं कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आ पाया क्योंकि सेंट्रलाइज था, सपोर्ट रेजिस्टेंस है कि स्ट्राइक प्राइस कोई कमजोर हो ही नहीं रहा था, तो साइडवेज था, सिंपल सी बात है। चलिए ठीक है, मिलता हूँ आप सब लोग से नेक्स्ट मार्केट में, अब मिलेंगे आप लोग से मंडे के बाजार में, कुछ आज का खास बाजार था नहीं, मैं लाइव भी था, आप लोग लाइव स्ट्रीम को भी वॉच कर सकते हैं, मिलते हैं नाइट क्लास में, डोंट फॉरगेट टू बी अ कम्युनिटी मेंबर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, मिलता हूँ कल, बाय बाय।